वो दूसरी कंट्री है दोस्तों, पता नहीं चरस भी रखी है इन्होंने। तो गाली गलौच नहीं होती, तब होती लठबाजी, तब निकलते लठ। जो ये वीडियो देख रहा है, अगर किसी ने जरूरत करी उसे वापस लाने की ना, तो देख लेना तुम। क्या हुआ? नदी थी और सामने चाइना था, और वहाँ पे चाइनीज फ्लैग भी दिख रहे थे। और जो बना भी रहे थे उन्होंने आर्मी वाली पैंट्स पहन रखी थी, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पिथौरागढ़ शहर से कुछ फालतू की बातें होती हैं, हर चीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और उस पर रेनबो, हमें ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम निकल जाएंगे बस इसमें से। टेंशन नहीं लेने का, एकदम से हबड़ नहीं देने का, ओ ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा टाइप। चलो दोस्तों, टाइम पास हो गया बहुत, यहाँ पे आराम हो गया। धारचूला से निकलते हैं तवा घाट की तरफ। ओके, तो हम धारचूला से तवा घाट की तरफ निकल रहे हैं 1 बजे, और ज़्यादा ही चिल मोड में है, बहुत ही आराम से। सो 1 बजे निकले हैं हम धारचूला से, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। गुंजी तक तो पहुंचना ही है। अब हुआ ना एडवेंचर स्टार्ट, तो ये स्लश पूरा लैंडस्लाइड का एरिया है। छोटी छोटी गांव और वाटर क्रॉसिंग्स। चलो बेटा फोटो। धारचूला से जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट टूटा हुआ ही है, मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, कहीं थोड़ा टूटा हुआ है, तो काम चल रहा है। आई डोंट नो, अब उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा ख़राब होता है आगे चल के, तो मैं बताता ही रहूँगा आपको। तो ये साथ साथ नदी चल रही है इधर, आई थिंक ये काली नदी है, और उधर नेपाल, इधर इंडिया। क्या वाटरफॉल है वहाँ पे, अच्छा खासा पानी है। पीछे करूं क्या? वहाँ पर फोटो खींच लेता हूँ। एक थोड़ी क्लोज कॉल हो गई थी अभी ITBP के ट्रक के साथ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे कर, मतलब ऐसे कभी कभी क्लोज कॉल हो जाती है, तो घबराए मत, टेक योर टाइम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्लोली
टेंशन नहीं लेने का, एकदम से हबड़ नहीं देने का, ओ ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा टाइप, है ना, तब गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों कैसे हो? एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल था जो आपने बताया, यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ खींची और बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा होता जा रहा है क्योंकि हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं वापस, क्योंकि अब हाइट पे जाना है हमें काफ़ी। और बाकी कुछ नहीं, जब 4 जने होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ बकवास होती हैं, कुछ फालतू की बातें होती हैं, हर चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पर हाँ जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं आपको दिखाता हूँ। एंड बस यहाँ से निकल रहे हैं अभी। ओके, लव यू दोस्तों, नज़ारे एक बार आप देख लो ध्यान से। चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। बड़ा सुपरमैन था भाई। ये जो आदि कैलाश वाला रास्ता है ना दोस्तों, ये बेसिकली लिपू लेक पास जाता है। इसका मेरे ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक पिछले साल बनाया था, लिपू लेक पास, एक नया हाई अल्टीट्यूड पास। और बेसिकली ये आपका कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी रोड बनने से आगे तक लिपू लेक पास, जो पहले 2 तरीके से कैलाश मानसरोवर जाते थे। एक यहाँ वाला रास्ता था जिसमें ट्रैक था, बहुत लंबा ट्रैक पहले, और वो सरकार की थ्रू होता था, जिसमें वो पर्ची वर्ची निकलती थी, आपको रजिस्टर कराना होता था, गवर्नमेंट के थ्रू ही आप जाते थे, इस रास्ते से अलाउड था, क्योंकि एट द एंड आप चाइना में, तिब्बत में एंट्री करते हो। और दूसरा था जो आई थिंक काफ़ी टाइम खुला रहता है, वो आपका पेड है एक तरीके से, आप कभी भी जाके कर सकते हो, वो है चाइना के थ्रू वाया नेपाल। तो उसके काफ़ी टूर्स एंड ऑपरेटर्स हैं जो ये करवाते हैं, वो अपने नेपाल से जाते हैं, नेपाल से एक बॉर्डर खुला हुआ है चाइना जाने के लिए, वहाँ के थ्रू। और फिर अब ये जो लिपू लेक पास है, इससे एक तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक भी है कि बॉर्डर तक रोड जा रही है, तो डिफेंस और उसके पर्पस से, स्ट्रैटेजी पर्पस से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है रोड। और दूसरा जो कैलाश मानसरोवर जाएंगे उनका ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट इधर से जो जाते हैं, और बहुत शॉर्ट है ये कंपेयर टू जो नेपाल से, पूरा चाइना से ऊपर से होते हुए। रास्ता तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे कहीं भी जगह थोड़ा ख़तरनाक सा ही है। एक तो देखो हर जगह ये लैंडस्लाइड है, या इसको चौड़ाकरण कर रहे हैं तो पूरा टूटा हुआ है, और बीच नीचे एकदम खाई, पतला पतला रास्ता, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ एकदम बराबर में आपके एकदम खड़े हुए। ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे आप एक चुपचाप एक गुप्त रास्ते से दोनों पहाड़, मतलब होते हैं ना कभी कभी ऐसा, मतलब इमेजिन करो बड़े बड़े सोल्जर्स हैं और आप छोटे से उनके बीच में से निकलते हुए चुपके से कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। तो इट्स लाइक ये हिमालयाज़ हैं, ये दे आर गार्डिंग, यू नो, दे गार्ड कर रहे हैं, और उसमें एक छोटा सा रास्ता है, उसमें से निकलते हुए आप कहीं पहुंचना चाह रहे हो।
देखो सामने पूरे एकदम खड़े पहाड़, एक नदी जा रही है, छोटा सा रास्ता जा रहा है, मतलब the narrow path to reach Adi Kailash. And from Adi Kailash to Kailash Mansarovar. So Kailash Mansarovar वैसे तो सबको पता ही है, इस माउंट कैलाश एंड मानसरोवर इज़ द लेक। और वहाँ पे एक राक्षस ताल भी है, मानसरोवर लेक के बराबर में एक राक्षस ताल भी है। और जो माउंट कैलाश है वो सेक्रेड, मतलब कि होली बुद्धिज़्म में भी है, और इसीलिए वहाँ भी एंड नोबडी इज़ अलाउड टू क्लाइंब माउंट कैलाश, इट्स बैन, प्रोहिबिटेड। आप माउंट कैलाश के ऊपर नहीं चढ़ सकते। धूल 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 धूल, निकलने दे भाई, आगे निकलने दे भाई। बहुत खाली धूल, अब निकलने दे। And the waterfalls. दोस्तों, वाटरफॉल और उस पर रेनबो, और साथ में आउटराइडर। GoPro की बैटरी खत्म हो गई है, चार्जिंग पे लगा देता हूँ एक को, ठीक है। ये चार्ज होती रहनी चाहिए। बाकी आपने रेनबो देख लिया, अमेजिंग रेनबो। हाँ, ये एक फोटो खींच देंगे मेरी फोटो। आपने मेरी फोटो खींची, मैं कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटोज़ खींची थी अभी जब मैं पीछे वाटरफॉल पे था ना, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरे को फ़ोटोज़ खींची। अब मेरे पास चॉकलेट्स थी, मेरे पास कुछ और भी हैं जो मैंने कुछ बच्चों के लिए ली थी। अगर मेरे को कहीं कोई बच्चे मिलेंगे, अच्छा लगता है उनको, कहीं रिमोट एरिया में वो बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं मट्टी वट्टी में। मैंने अक्सर देखा है रोड पे काम चल रहा होता है ना, तो जो लेबर होती है उनके बच्चे होते हैं, तो मैं कब मेरे को याद रहता है तो मैं रख लेता हूँ। तो मेरे को याद था तो मैंने रख लिया था, पर मेरे को लगा कि ऐसे ही जस्ट लाइक अ स्वीट जेस्चर। उनको भी थोड़ी अच्छी मेमोरीज़ होंगी कि शहर से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, तो कुछ अच्छा, मतलब यू नो ऑलवेज नाइस कि कुछ अपनी अच्छी मेमोरीज़ छोड़ के जाओ यहाँ पे। और लोग यहाँ से भूटानी कुत्ते ले जाते हैं, भूटिया कुत्ते जो होते हैं ना यहाँ के, पहाड़ी कुत्ते, उनके बच्चों को ले जाते हैं उठा के शहरों में। और जो इतनी ठंड में यहाँ पे रहते हैं उनको फिर वहाँ पे रखते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं ले जाने चाहिए।
चलो एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एडवेंचर मुझे लग रहा है अब कैड़ा होने वाला है। चलो बेटा हॉट राइडर, गो 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 गो, चढ़ो 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 चढ़ो, यस, आराम से पीस ऑफ केक। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खतरनाक लैंडस्लाइड आई थी भाई साहब यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मेरे को पूरा का पूरा पहाड़ टूट गया ऊपर से, या यहाँ विस्फोट किया हुआ है। इसी वजह से क्या होता है हिमाचल में, उत्तराखंड में ना, जहाँ जहाँ रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, चौड़ी कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वहाँ पे बारिश के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है उन एरियाज़ पे, और लैंडस्लाइड्स होती हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ तोड़ के निकाल देते हो, अब वो हज़ारों लाखों साल से वहाँ पे थी, आपने तोड़ी और वो कुछ तो निकल गया, पर उसकी वजह से क्या होता है गैप्स और वीकनेस आ जाती है उस एरिया में, तो फिर वो धीरे धीरे बारिश में और चीज़ों से वो और थोड़ा बहुत गैप्स जो है वो बड़े हो जाते हैं और फिर ढह जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी इसको काफ़ी साल लगेंगे इन पहाड़ों को वापस सेटल डाउन होने में, कि जब ये हर सीज़न मतलब हर बरसात में आजकल तो इतने लैंडस्लाइड्स होते हैं, पहले नहीं होते थे इतने लैंडस्लाइड्स, बारिश पहले भी होती थी, जस्ट की जो, अच्छा ये देख रहे हो, ये पूरा लैंडस्लाइड पे ये पूरा टूट गया। आई थिंक यही लैंडस्लाइड हुई थी, ये रोड यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर तोड़ के आई थिंक नीचे करिए, पूरा का पूरा टूट के इधर आ गया। जा रहे हैं, गुस्सा मत हो, जा रहे हैं भाई। क्या खतरनाक रास्ते हैं दोस्तों। काले बादल हो गए ऊपर, ऐसा क्यों भाई? ऐसा मत करो, मौसम मत खराब करना। कौन सी जगह कौन सी है? नाम है इस जगह का? वो देख रहे हो उस पे लिखा है क्या, ये लाल तो है ही नहीं, कांगला पांगला जगह, पांगला। गोलगप्पे दिख रहे हैं मेरे को। ओके, यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर से गुंजी। सो दोस्तों छोटा सा एक ब्रेक हो गया आधे घंटे का, और चलते हैं आगे। मैगी वैगी जो थी सब खा लिया जो खाना था। 3 बजे। ओके भैया, सो दोस्तों अभी ये वाला कैमरा भी ऑन है, जिसको मैंने इस पे लगा दिया है। ये वाले कैमरे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेन कैमरे से। और जो बोल रहे थे करीबन 2 घंटे का रास्ता बता रहे हैं अभी। सो 3 बजे 5 बजे तक गुंजी पहुँच जाएंगे। और जो अभी मोटा बात पता चली है कि गुंजी से 2 रास्ते कटते हैं। एक जो लिपू लेक वाला है उस पर ओम पर्वत है, और वहाँ से एक रास्ता जाता है जो आदि कैलाश है। तो आदि कैलाश वाला रास्ता है वो करीबन गुंजी से 30 किलोमीटर है, और फिर वापस आपको गुंजी आना पड़ेगा। फिर गुंजी से आप फिर ओम पर्वत जाओगे, जो फिर अनदर 20 किलोमीटर है करीबन गुंजी से। सो कौन से ऑर्डर में करेंगे, कौन सा पहला करेंगे, कौन सा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। बाकी अभी रास्तों को, नज़ारों को एंजॉय करते हुए चलते हैं। पत्थर देख रहे हो, पत्थरों पे कैसे क्रैक्स आए हुए हैं बड़े बड़े। मैं तो बस यही बोल सकता हूँ कि भगवान जी जब भी ये तोड़ो आप, ये सब गिरें और सब गिरें आप,
तो ऐसे टाइम पे गिराना कि कोई इसके नीचे आए ना, बाकी तो आप अपरंपार हो, आप ही सब कुछ हो। ओके, धार्मिक लोक से आते हैं वापस पृथ्वी लोक पे। तो पृथ्वी लोक पे ये चल रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तक, और अभी तक भी हमने शायद बहुत हाइट गेन नहीं करी है। वो रहा नेपाल का गांव, और मैं अभी यही बात कर रहा था, यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे गांव हैं इस तरफ जो मैं देख रहा हूँ, जिनका ना आज सच कोई कनेक्टिविटी नहीं लग रही है मेरे को, रोड की कोई ऐसी कोई कनेक्टिविटी प्रॉपर या कहीं। तो ये ज़्यादातर जो ये लोग हैं ना, ये सामान सब इंडिया से ही लेते हैं। वहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है उनकी तरफ पर, रोड का जेसीबी या कुछ खड़ा हुआ है वहाँ पे। ओए होए, ये प्रशांत रुका हुआ है, देखो पत्थर कैसे फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है। ये फोटो खींच दे, एक फोटो। ओहो, तो बस यहाँ रुकना नहीं है भैया, चलो चलो। ओहो, हमें ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम निकल जाएंगे बस इसमें से, कि स्लॉट में फंसे हुए हैं, और जैसे स्लॉट में से कुछ इनका वो लॉक जो भी लगा हुआ है वो टूटा और सड़क नीचे। अबे थोड़ा बड़ी अच्छी फोटो आएगी एक प्रशांत की। आ गया, चलो चलो चलो।